बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सुहेल शाह। व्यूअर्स, आज हम जेंडर्स ऑफ नाउन का रूल नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 रूल्स हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा चौथा जो रूल है, एक्चुअली व्यूअर्स वो रूल भी हमारा कॉमन जेंडर्स के साथ ही मुंसलिक है। मैंने आपको कॉमन जेंडर के लिए बताया था कि कॉमन जेंडर वो जेंडर्स होती हैं कि उसका एक लफ्ज़ मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप ऐसे ही कॉमन जेंडर्स के कुछ लफ्ज़ों को मेल या फीमेल इंडिकेट करना चाह रहे हों कि मैं अपने जुमले के अंदर ये बताऊं कि जो मैंने वर्ड कॉमन जेंडर में इस्तेमाल किया है, मैं उस लफ्ज़ का मतलब ये है कि मैं किसी फेमिनाइन को शो कर रहा हूँ, मैं किसी मेल को शो कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, कॉमन जो जेंडर्स होती हैं उसको भी आप जो वर्ड्स हैं या देखें कि मेल एंड फीमेल जो हैं हम मोस्टली यूज़ करते हैं जेंडर्स में। मेल जो होता है मर्दों के लिए और फीमेल औरतों के लिए, तो मेल एंड फीमेल भी आप कॉमन जेंडर के आगे लगा के आप किसी भी पार्टिकुलर जेंडर को शो कर सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब फ़लाँ जेंडर के लिए है, मेरा कहने का मतलब फ़लाँ जेंडर है। राइट व्यूअर्स, तो जो कॉमन जेंडर्स होती हैं उन कॉमन जेंडर्स के आगे मेल या फीमेल लगा के हम उसकी जो जेंडर होती है उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो आज हम वही रूल एक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप ये सीखेंगे कि कॉमन जेंडर्स के आगे कोई मेल या फीमेल लगा के किस तरीके से हम पर्टिकुलर जेंडर को शो कर सकते हैं। राइट व्यूअर्स, तो उसकी कुछ डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि व्हेन द सेम नाउन इज यूज्ड फॉर बोथ जेंडर्स वी ऐड मेल और फीमेल टू मेक इट क्लियर। तो जब हम किसी भी जेंडर को क्लियर करने के लिए, उसको पार्टिकुलर जेंडर को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो हम मेल या फीमेल को इस्तेमाल करेंगे। उसके फर्दर एग्जांपल्स व्यूअर्स आपके सामने हैं। देखें, टीचर है, यहाँ पे हमने लिखा है मेल टीचर एंड फीमेल टीचर, जबकि टीचर आपको पता है व्यूअर्स कि वो एक कॉमन जेंडर है, लेकिन उसके सामने अगर आपने मेल लगा दिया तो उससे इंडिकेट होगा कि आप किसी मेल टीचर के लिए बात कर रहे हैं। अगर फीमेल लगाएंगे तो उससे इंडिकेट होगा कि आप किसी फीमेल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, मेल वोटर, फीमेल वोटर, मेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय। और भी बस यहाँ पे है मेल गोट, फीमेल गोट, मेल टाइगर, फीमेल टाइगर। व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपने देखेंगे गोट और टाइगर, हम प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने मेल गोट जो है उसको भी हमने पढ़ा था और जो टाइगर था उसको भी हमने पढ़ा था। उसकी भी हमने जेंडर्स अलग अलग से पढ़ी थी, जैसे टाइगर से टाइग्रेस हमने बनाया था ये डबल्स वाला रूल के अंदर। तो अब अगर आप किसी भी मेल या फीमेल में आप उनके साथ ऐड करेंगे तो याद रखें व्यूअर्स के मेल या फीमेल जो है डायरेक्टली इंडिकेट करेगा आपकी पार्टिकुलर जेंडर्स को। तो यहाँ पे अगर हमने मेल जो है गोट बताया है तो इसका मतलब ये है कि जो बकरी है वो नर है। राइट, अगर हम फीमेल गोट करेंगे तो वो जो बकरी होगी वो हमारी फीमेल होगी। राइट व्यूअर्स, तो ये इंडिकेशन के यूज़ होते हैं। जैसे आप देखें कि टाइगर है, टाइगर के आगे आपने मेल लगा दिया तो मेल टाइगर से मतलब है कि जो नर शेर है उसको, और अगर फीमेल टाइगर को आप बोलेंगे तो वो का हो जाएगा जो मादा टाइगर होगा। राइट व्यूअर्स, सो इस तरीके से भी इनके रूल्स बनते हैं कि अगर आपको मिसाल के तौर पे कॉमन जेंडर में पर्टिकुलर जेंडर को शो करना पड़े तो वहाँ पे आप मेल या फीमेल का इजाफा करके उनको पर्टिकुलर जेंडर्स के अंदर बना सकते हैं। राइट व्यूअर्स, तो ये था आपका रूल नंबर 4 और उसके बाद हम रूल नंबर 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। ये 4 रूल्स जो व्यूअर्स हमारे रिमेनिंग हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। यहाँ पे आप कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में समझ सकेंगे कि वो पर्टिकुलरली जेंडर्स के हिसाब से हम उनको क्या बोल सकते हैं। सन है तो वो जेंडर्स में क्या होगा, मून है जेंडर्स में क्या होगा, गैलेक्सीज हैं उसको जेंडर्स में हम क्या बोलेंगे, तो उसके बारे में, या ऑब्जेक्ट्स जो हैं नेचर के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट व्यूअर्स, सो कीप ऑन वॉचिंग and like and subscribe my channel. Thank you so much.